दुश्मन की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, हम भारत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफी वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। मार्का हक में इंतहाई पेशावराना कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारे गिराए। भारत की मुतादिद बेसेज और S-400 सिस्टम तबाह किए। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल की। वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत कश्मीर समेत बुनियादी मसाइल आलमी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के एक नकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे। अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब और अफगान इंटेलिजेंस चीफ मौजूद। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा भी शरीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की पूरी दुनिया मौतरफ। आलमी मीडिया पर भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के चर्चे। अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं के सामने गजा मुआहिदे पर फ़ख्र का इजहार किया। किसी को आगे ना आने दिया, सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खिताब का मौका दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी तारीफ़ी अल्फाज में याद किया। बरतानवी और अमरीकी मीडिया भी पाकिस्तानी सिफारतकारी के गुन गा रहे हैं। CNN ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के दौरे के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में बहुत मुस्बत तब्दीली आ चुकी। गार्डियन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया में पाकिस्तान को ख़ास अहमियत दी जा रही है। पाक फ़ौज को अमरीकी मिसाइल्स की फराहमी और सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। अखबार ने साथ ही लिखा कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत को झाड़ भी पिला चुके। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास एलामी के मुताबिक 67 शिकायत में से 65 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी गई। एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर, एक पर मजीद कार्रवाई का फैसला कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग कर दिया। इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में हम तरामीम जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। इल्ज़ामात का जवाब भी तहरीरी तौर पर कमेटी को भेजेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में वाज़ेह किया गया कि जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार रखनी चाहिए। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तिनाब करें। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए मुतहरिक। लाहौर को दरियाए रावी के सैलाब से महफूज रखने के लिए रूडा बंद का प्लान तलब कर लिया। रूडा फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ भी मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात, खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक शुरका ने पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पार्टी क़यादत ने नून लीगी क़यादत के साथ मुलाकातों पर अरकान को एतमाद में लिया। बताया कि नून लीग के साथ मुतादिद हल तलब मसाइल पर ठोस पेशरफ्त हुई है। CEC में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामलात भी ज़ेर गौर आए। अरकान ने सानेहा कारसा समेत तमाम शोहदाए जमहूरियत को खिराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का जिम्मेदाराना फैसला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी कैंसिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
ICC ने गजा में जंगी जराइम पर तफसीली जिरा के बाद नेतन्याहू और गैलेंट के वारंट जारी किए थे। दरखास्त मुस्तरद होने के बाद नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फलस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाजी शमशीर अहमद मुश्तबा को दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन अवार्ड सैयद हाशिर हुसैन को अता किया गया। मगरिब में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने निकाब और बुर्का के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर 200 से 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जाएगा। पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पहले ही बुर्के पर पाबंदी लगा चुके। उधर कनाडा के शहर ओशवा में इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर इब्राहिम बाला को मस्जिद के करीब शहीद कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका और चीन से तनाव कम करने की अपील कर दी। डायरेक्टर जनरल निगोजी ने कहा कि दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तलाफात आलमी GDP में 7% कमी का सबब बन सकते हैं। WTO ने 2025 के लिए आलमी अशिया की तिजारत की शरह नमू कम होकर 2.4% तक रहने की पेशगोई भी कर दी। रूस यूरोप की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बन गया। रूसियों ने बरतानिया को पीछे छोड़ा। ब्लॉकचेन तज्जियाती कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के दौरान रूस ने क्रिप्टो करेंसी में $376 अरब मालियत के लेन देन किए। रूसियों का क्रिप्टो लेन देन बढ़ाने की बड़ी वजह आलमी मालियाती पाबंदी और मुतबादिल अदायगी के ज़राए तलाश करना है। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तकरीबन 2 माह के दौरान सोने की कीमत में 1 लाख रुपए से जायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फी तोला सोना $4,46,300 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 कम होकर $4,252 फी ओंस में फरोख्त किया गया। ढाका के एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल में आग लग गई। दरामदी सामान के साथ मुसाफिरों का सामान भी जल गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। उधर एयर चाइना की परवाज में अचानक आग भड़क उठी। अमले ने फौरी काबू पा लिया। आग एक मुसाफिर के बैग में मौजूद लिथियम बैटरी के बायस लगी। चीन ने तियानजिन में दुनिया का पहला खुदकार पोर्ट टर्मिनल बना लिया। हवा और सूरज से बिजली पैदा करने वाले सिस्टम्स, मसनूई जहानत से लैस रोबोट्स और जदीद क्रेन से लैस बंदरगाह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हमसतून बन चुकी। सुल्तान जौहर हॉकी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी पाई और ट्रॉफी अपने नाम की। तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया और मेडल्स की दौड़ से बाहर किया।